दोस्तों, आप सभी का माइंड मॉजेक जीके पर स्वागत करता हूं। आज हूबहू जीके में हम टॉप 30 ऐसे क्वेश्चंस आंसर जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हूबहू जीके की वीडियो माइंड मॉजेक जीके यूट्यूब चैनल पर रात को 9 बजे रेगुलर आती है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सौर सेल। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न होगा हमारा दोस्त, दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, तटीय क्षेत्र को। अगला प्रश्न है हमारा दोस्त, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस कौन सी नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न होगा, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, कोबाल्ट 60 का। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर होगा 245। अगला प्रश्न है हमारा दोस्त, कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति की जानकारी देता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है हमारा दोस्त, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो किस संविधान संशोधन में कहा गया है ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 84वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है दोस्त, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है और कहां स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्त, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो सल्तनत काल में लिया जाने वाला गैर मुसलमानों से जो कर था उसको जजिया कर कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी अगर एक नए राज्य का निर्माण करना है तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ईटानगर। सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। हूबहू जीके सीरीज आपके लिए डेली 9 बजे क्लास लेकर आती है, तो डेली क्लास को देखा करो। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो में कितने क्वेश्चन सही किए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अगला प्रश्न हमारा है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो राइट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 53 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्त, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है हमारा, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, तंजानिया में। अगला हमारा क्वेश्चन होगा दोस्त, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो CO जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथी, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष यानी कि ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो, इन दोनों को ब्लड बैंक में मिलाकर के रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है साथी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकारी के नाम से भी उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो एशिया कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी साथियों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले इनमें से कौन आए थे? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्त, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किसने किया था भारत में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, VR मेहता ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो किस अधिनियम के तहत हुई थी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको दी गई थी? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने टॉप 30 क्वेश्चंस किए हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार आप हमें बताएं कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। डेली आपको हूबहू जीके सीरीज की वीडियो मिलेगी रात को 9 बजे, तो वीडियो को जरूर देखा करें साथियों। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए एक टेस्ट का क्वेश्चन है जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन आपके लिए है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका टेस्ट का क्वेश्चन रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। आज की वीडियो में इतना ही साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।